अगला टॉपिक है 10.5 समय रेखाएं। समय रेखाएं किन्हीं भी समय आधारित घटनाओं को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करके विद्यार्थियों के समक्ष रखने से विभिन्न इतिहास संबंधी प्रकरणों को समझने में आसानी होती है। मान लीजिए अगर आप ऐतिहासिक घटनाओं के प्रकरण का शिक्षण कर रहे हैं तो आप विद्यार्थियों के समक्ष घटनाओं के घटित होने के क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं तो ये घटनाएं विद्यार्थियों को आसानी से याद रह पाएंगी और विद्यार्थी उनमें तारतम्यता भी स्थापित कर सकते हैं। आवश्यकतानुसार शिक्षक अपने विषय की घटनाओं के आधार पर समय रेखा की रचना कर सकते हैं और उसका उपयोग कक्षा में कर सकते हैं। आपको समझने के लिए एक ऐतिहासिक घटनाओं की समय रेखा का उदाहरण दिया जा रहा है। जैसे अगर आपको सन 1857 से लेकर 1947 तक की प्रमुख घटनाओं का शिक्षण करना है तो आप एक क्रम में 1857 से प्रारंभ करके तिथि या वर्ष के साथ घटना का नाम लिखकर सभी प्रमुख घटनाओं का नाम और समय लिखते जाइए और आपकी समय रेखा तैयार हो जाएगी। इसके प्रयोग करने से आपको बहुत अधिक प्रयास बार बार नहीं करने होते हैं कि किस प्रकार ऐतिहासिक घटनाओं का शिक्षण किया जाए। इनके माध्यम से विभिन्न कहानियां घटनाओं को मनोवैज्ञानिक और तार्किक क्रम में बता सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर इसी समय रेखा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इनके बनाने में थोड़ा समय लगता है, परंतु विद्यार्थियों की दृष्टि से ये समय रेखाएं उन्हें अधिगम करने में बहुत सुविधा प्रदान करती हैं। अगला टॉपिक 10.6 आनुवंशिक या वंशावली चार्ट। इतिहास में वंशावली चार्ट की बहुत महत्ता होती है। वंशावली चार्ट सामान्य चार्ट से अलग होकर किसी राजवंश के वंश के सभी सदस्यों के संबंधों के आधार पर बनाया गया चार्ट होता है, जिसमें कि विद्यार्थियों का उस राजवंश के सभी सदस्यों और उनके परस्पर संबंध तथा उनके पदों के बारे में बड़ी आसानी से जानकारी हो जाती है। इस प्रकार इस चार्ट में विभिन्न सदस्यों के मध्य रेखाओं का प्रयोग करके संबंधों को दर्शाया जाता है। इस प्रकार के चार्ट का प्रयोग सामाजिक विज्ञान शिक्षण में विशेषकर इतिहास से जुड़े प्रकरणों में बहुत उपयोगी होता है, जहां किसी राजवंश की वंशावली पढ़ानी हो। हालांकि इसका उपयोग अन्य प्रकरणों में भी किया जा सकता है जहां पर कोई वर्गीकरण बताना हो। ऐसे चार्ट सामान्य चार्ट से अधिक मनोवैज्ञानिक होते हैं और विद्यार्थियों को जटिल वंशावली भी सरलतम रूप में प्रस्तुत करने में सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे चार्ट का एक उदाहरण दिया गया है। अब आगे एक चार्ट दिया हुआ है, मुगल फैमिली ट्री, मुगल की वंशावली का चार्ट, ब्रैकेट में सौजन्य mapsindia.com। अब इसमें ना ये एक फ्लो चार्ट है। सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर शेप बनी हुई है, इसमें लिखा हुआ है तैमूर, उसको कनेक्ट किया है। आगे दूसरा जो ब्लॉक है उसमें लिखा हुआ है बाबर, जैसे तैमूर के आगे बाबर आया, उसके अगले पे हुमायूं, हुमायूं के आगे अकबर द ग्रेट, अकबर महान, और अकबर के आगे जहांगीर। अब जहांगीर जो है वहां से एक ब्रांच निकली हुई है लेफ्ट साइड पे, उधर एक कॉलम में है खुसरो मिर्जा, और जहांगीर के आगे आए शाहजहां, शाहजहां के आगे औरंगजेब, आलमगीर और शाह शुजा और मुराद बख्श, ये तीन आए हैं इनके आगे। और लेफ्ट साइड पे खुसरो मिर्जा के नीचे द्वार बख्श। अब हम वापस आते हैं इसी फ्लो चार्ट पे। औरंगजेब के आगे आलम शाह और फिर बहादुर शाह, और इधर आलम शाह। अब हम एक एक करके ले लेते हैं। औरंगजेब के आगे आलम शाह आए थे, आलम शाह के आगे दो हैं अजीमू शाह शान और दूसरे हैं रफीक शाह शान। अब जो पहले हैं अजीमू शाह शान, उनके आगे आए हैं फर्रुख शियार, और जो ये रफीऊ शाह शान है इनके आगे तीन है, एक तो है शाहजहां नंबर 2, दूसरे हैं रफीउद दराजत और तीसरे हैं मोहम्मद इब्राहिम। अब हम वापस आते हैं। जो औरंगजेब आलमगीर थे उनके आगे एक बहादुर शाह आए थे, बहादुर शाह के आगे आए हैं दो जहांदार शाह और
खुजिस्ता अख्तर। अब जहांदार शाह जो हैं उनके आगे आ रहे हैं आलमगीर नंबर 2, उनके आगे शाह आलम 2, उनके आगे अकबर शाह 2 और उसके आगे बहादुर शाह जफर। यहाँ तक जाता है। और फिर हम आते हैं इनके जो बहादुर शाह के दूसरे थे खुजिस्ता अख्तर, उनके आगे मोहम्मद शाह, उनके आगे अहमद शाह बहादुर और उनके भी आगे बेदार बख्त। अब हम वापस ऊपर आते हैं जहाँ पे हम आए थे शाहजहां। शाहजहां के आगे 2 थे शाह शुजा और मुराद बख्श, यहाँ तक मैंने बताया था। अब मुराद बख्श के भी आगे 2 ब्रांचेस हैं, एक में आते हैं मोहम्मद अकबर और उनके आगे नेको सियार, और दूसरे मुराद बख्श के दूसरे जो ब्रांच है उसमें है मोहम्मद काम बख्श और उनके आगे हैं मुहय्यू सना और उनके भी आगे हैं शाहजहां नंबर 3। ये जो 1 2 3 है ना, ये क्योंकि नाम रिपीट हो रहा है तो उनकी जनरेशन अलग आ रही है, तो इसलिए 1 2 3 इसलिए यूज हुआ है इनका। तो ये था चार्ट इनका।